मलेशिया और सिंगापुर में कोविड के मामले बढ़ने के बाद अब भारत देश में भी कोविड की बढ़ने की आशंका बताई जा रही है, जिसे देखते हुए बुधवार को जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि कोविड की संक्रमण हमारे देश में कई शहरों में देखने को मिले हैं, जिसे उन्होंने कहा है कि सबसे पहले यदि किसी को इस संक्रमण होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जिस तरह कोविड में हुआ करता था, सर्दी जुकाम खांसी आदि शिकायतें होती हैं, जहां इलाज के बाद मरीज को आइसोलेट किया जाता है। उन्होंने कहा है कि यदि जबलपुर जिले में कोविड के मामले बढ़ते हैं, इस तरह हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना है, मास्क पहनकर रखें और बार बार सैनिटाइज हाथ को करते रहें, जिससे कोविड के संक्रमण ज्यादा न फैल पाए और इसे भी कंट्रोल किया जा सके। देखिए, पिछले दिनों ये जानकारी विदेशों से प्राप्त हो रही थी कि सिंगापुर वाले क्षेत्र में, मलेशिया वाले क्षेत्र में अचानक कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ गई है और पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। भारत में भी इस तरह, अपने देश में भी ऐसी जानकारी मिली थी कि कुछ क्षेत्रों में इक्का दुक्का लक्षणों वाले लोग मिले हैं। चूँकि कोविड से अपन दो, कहना चाहिए, जो इसकी लहरें आई थी इसके पहले, उससे अपन लोग पूरी तरह से जूझ चुके हैं और इसमें क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए, इसमें ये सभी को ज्ञात है। तो इसलिए शासन का भी यही कहना है, कल मैं एक मीटिंग में भी था भोपाल में, कि अब लोग अभ्यस्त हो चुके हैं कि कोविड से किस तरह लड़ना है। लिखित में अभी हमारे पास कोई एडवाइज़री जारी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी अपने यहाँ भी जो कोविड केस रिपोर्ट हुए हैं वो लेबोरेटरी पॉजिटिव नहीं मिले हैं। अभी लक्षणों के आधार पर ही ये कहा जा रहा है। तो लोग डिस्टेंस बनाए रखें, भीड़ भरे स्थानों पे ना जाएं, मास्क का उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, जो लक्षण है कोविड के सभी को मालूम है, सर्दी खांसी बुखार ये मुख्य लक्षण है उसके, या वॉमिटिंग होने लगे तो डॉक्टर के पास जाएं। हम उसको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। जो एंटीबायोटिक उसमें अपन उस समय इस्तेमाल करते थे, जो दवाइयाँ अपन इस्तेमाल करते थे, वो सभी दवाइयाँ पहले से ही स्टॉक में मौजूद हैं। तो हमारे पास संसाधनों की अभी कमी नहीं है, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। बस लोगों से यही अनुरोध है कि इस बात से घबराएं ना और कोशिश ये करें कि भीड़ भरे स्थानों पे ना जाएं। अभी वैसे भी गर्मी का समय है, तो बुखार वगैरह इस समय लोगों को परेशान कर रहा है, तो उससे ये ना सोचें वो कि हम कोविड से ग्रसित हो गए हैं या इस तरह से कुछ हमारे ऊपर विपत्ति आ गई है। देखिए, मुख्य रूप से यही बात थी उस समय भी कि जो उसको सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने ध्यान नहीं रखा था उस समय ज़्यादा, लोगों ने उसको बहुत हल्के में लिया था। वेव 2 के बाद तो लोग एकदम निश्फिक्र भी हो गए, और इसलिए आपको मालूम है कि जो कोविड का टीकाकरण हुआ था उसमें पहली डोज़ में तो करीब 90% लोगों ने टीकाकरण करा लिया था। दूसरी डोज़ में ये संख्या 68% रही, और तीसरी डोज़ में तो 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाया टीकाकरण। तो लोगों को ये लगा कि अब ये बीमारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें उसको सीरियसली लेना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और बीमारी को फैलने में समय नहीं लगता, और आपको मालूम है कि ये वायु के माध्यम से ही फैलती है। तो लोगों के लिए यही सलाह है कि भीड़ भरे स्थानों पर ना जाएं, मास्क का उपयोग कर सकते हैं लक्षण होने पे, और लक्षण यदि होते हैं तो डॉक्टर की सलाह लें।